हे दोस्तों, अगर आप जीआरई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है, ये एग्जाम हमें क्यों देना चाहिए और इस एग्जाम को हम साल में कितनी बार दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जीआरई की फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये एग्जाम ईटीएस द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस। अगर आप मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं बेसिकली इन द फील्ड ऑफ साइंस, लॉ एंड मेडिसिन फ्रॉम अब्रोड, तो आपको ये एग्जाम देना होता है। दोस्तों, जीआरई एग्जाम डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर पर लिया जाता है। इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है, लेकिन दोस्तों ड्यू टू कोविड इस एग्जाम को आप घर बैठे भी दे सकते हो, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। दोस्तों, जीआरई एग्जाम 150 प्लस कंट्रीज में एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों, जीआरई एग्जाम दो तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। पहला होता है जीआरई जर्नल टेस्ट, दूसरा होता है जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट। दोस्तों, जर्नल टेस्ट सभी के लिए होता है, लेकिन सब्जेक्ट टेस्ट सिर्फ 4 सब्जेक्ट के लिए होता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट के लिए ही सब्जेक्ट टेस्ट करवाया जाता है। बाकी सभी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको जर्नल टेस्ट देना होता है। दोस्तों, जो जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट है वह स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड अप्रैल में कंडक्ट करवाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आप जीआरई एग्जाम को साल में कितनी बार दे सकते हो। दोस्तों, इस एग्जाम को आप 21 दिन में एक बार और एक साल में मैक्सिमम 5 बार दे सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको इस एग्जाम को कब देना चाहिए। दोस्तों, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन डेडलाइन है उससे 3 से 4 महीने पहले आपको ये एग्जाम देना चाहिए। अगर आप इस एग्जाम को एक बार दे देते हो तो इसके स्कोर 5 ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं। जीआरई एग्जाम को इंडिया के 22 सिटीज में कंडक्ट करवाया जाता है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त सबसे नियरेस्ट टेस्ट सेंटर चूज कर सकते हो। इस एग्जाम को देने के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड होना चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। किसी केस में ग्रेजुएट डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जीआरई एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में। दोस्तों, जीआरई एग्जाम में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है एनालिटिकल राइटिंग, दूसरा होता है वर्बल रीजनिंग, तीसरा होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। दोस्तों, एनालिटिकल राइटिंग में 1 सेक्शन आते हैं जिसमें आपको 2 टास्क परफॉर्म करने होते हैं और आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। सेकंड सेक्शन होता है वर्बल रीजनिंग का, जिसमें 2 सेक्शन आते हैं और हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं और आपको टोटल 60 मिनट का टाइम मिलता है। थर्ड सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, जिसमें भी 2 सेक्शन आते हैं और आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपको 70 मिनट का टाइम मिलता है। दोस्तों, ये एग्जाम टोटल 340 मार्क्स के आसपास का होता है और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके स्कोर 310 से लेके 320 के बीच में होने चाहिए। हे दोस्तों, अगर आप हार्वर्ड, पर्ड्यू, ऑक्सफोर्ड या फिर फॉरेन की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको सेट एग्जाम देना पड़ेगा। सेट एग्जाम इज वाइडली यूज्ड एग्जाम फॉर एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन निकाला है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेट एग्जाम, वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस, सिर्फ 7200 रुपीज में। और इस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ एक मेगा ऑफर है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। अगर आप सेट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आईएएस एग्जाम का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। दोस्तों, ये बात आपको पता ही है कि सिर्फ सेट का एग्जाम देने से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट देना होता है। तो इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि आप सेट एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों, एक और गुड न्यूज है, अगर आप मेरा कोड क्लैरिटी यूज करते हो तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन में आपको 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, जो कि अभी इंटरनेट पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ साथ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यूज माय कोड क्लैरिटी टू एनरोल फॉर फ्री एंड गेट 20% डिस्काउंट ऑन एनी सब्सक्रिप्शन। All the links are added in the description box. Unacademy is widely used platform for learners of entrance and competitive exams across the nation. So go and crack it now. अब बात करते हैं इस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन फीस की। अगर आप जीआरई जर्नल टेस्ट देना चाहते हैं तो इसकी फीस $213 है। अगर आप जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहते हैं तो इसकी फीस $115 है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस एग्जाम की ड्यूरेशन की। अगर आप जीआरई जर्नल टेस्ट देना चाहते हैं तो यह एग्जाम 3 घंटे 45 मिनट का होता है। अगर आप जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट देना चाहते हैं तो यह एग्जाम 2 घंटे 50 मिनट का होता है। अगर दोस्तों आपने जीआरई एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन किसी वजह से आपको इस एग्जाम को रीशेड्यूल करना है या फिर इसका टेस्ट सेंटर चेंज करना है, तो आपको अलग से $50 पे करने होते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे कुछ बुक्स नजर आ रही होंगी, ये बेस्ट बुक्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीआरई एग्जाम। इन बुक्स को परचेज करने का बेस्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आपको कुछ YouTube चैनल भी नजर आ रहे होंगे, आप इन चैनल की हेल्प से जीआरई एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में।
अगर आप जीआरई एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस एग्जाम के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहता हूँ। धन्यवाद।